जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय जय श्री राम। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूं जगत के पालनहार प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या। आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको अयोध्या दर्शन कराने के साथ साथ अयोध्या की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने पावन धाम अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं, अयोध्या में दर्शन करने का सही तरीका क्या है और यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिर और स्थान हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो अयोध्या दर्शन की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखें। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए नव्य, दिव्य और भव्य अयोध्या में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता में अयोध्या हमेशा ही पूजनीय रही है और आज तो अयोध्या एक नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेगी। लगभग 550 वर्षों के इंतजार के बाद में प्रभु श्री राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है। देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों भक्त प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं। इस टाइम अयोध्या को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ के दिव्य नज़ारे और भव्य स्वरूप आपको भक्ति में सराबोर कर देंगे। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अयोध्या तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। यहाँ तक आने के लिए ये एक सबसे सस्ता और अच्छा तरीका रहता है। अयोध्या में 2 प्रमुख स्टेशन हैं, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। दोस्तों, अयोध्या धाम हाईटेक रेलवे स्टेशन है जो अभी अभी अपने भव्य और विशाल स्वरूप में बना है, जिसे राम मंदिर की थीम पर ही बनाया गया है, जो राम मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती हैं। वहीं बहुत सी ट्रेनें अयोध्या कैंट तक ही आती हैं। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से आप ऑटो, ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक बस में 30 से 40 रुपए का किराया देकर यहाँ तक बहुत ही आराम से आ जाएंगे। वहीं दोस्तों, आसपास के राज्य और शहरों से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट के माध्यम से यहाँ तक आना चाहते हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो राम की पौड़ी या सरयू घाट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग हर प्रमुख एयरपोर्ट से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगी। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या धाम में। और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप अयोध्या में कहीं पर भी बहुत ही प्यारा सा होटल, धर्मशाला या होम स्टे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रोड पर राम की पैड़ी के पास में, हनुमानगढ़ी के पास में या अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रोड पर बहुत ही अच्छे और बजट होटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर धर्मशाला की रेट की बात करें तो इनके रेट्स 500 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं होटल्स आपको 800 में मिल जाएंगे। 1500 से 2000 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। दोस्तों, जो बिल्डिंग आप वीडियो में देख रहे हैं ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रोड पर है। इसी बिल्डिंग के पीछे आपको बहुत ही अच्छे होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे। यहाँ पर लगभग सभी घरों में आपको होम स्टे की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इनके रेट्स की बात करें तो 700 से 800 के बजट में आप एक अच्छा सा रूम ले सकते हैं। वहीं इन प्लेसेस के अलावा आप मंदिर ट्रस्ट के यात्री निवास, त्रिवेणी सदन या श्री राम यात्री निवास में भी रुक सकते हैं। इन सभी प्लेसेस पे आपको बहुत ही अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। वहीं अगर आप फ्री में भी रुकना चाहते हैं तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास में टेंट भी बने हुए हैं, जहां पर आप फ्री में भी रुक सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप सुबह 8 से 9 बजे तक अयोध्या आ जाते हैं तो आप एक ही दिन में सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर होटल लेने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब जानते हैं अयोध्या में दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, जिससे आप बहुत ही कम समय और सही से सभी प्लेसेस को आराम से कवर कर लें। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले चलेंगे राम की पैड़ी सरयू घाट पर स्नान करने के लिए, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शे में 20 रुपए का किराया देकर आप आ जाइए लता मंगेशकर चौक के पास में। ये चौराहा रामपथ, धर्मपथ, नया घाट और राम की पैड़ी को जोड़ता है। इसी चौराहे पर विशाल वीणा स्थापित है जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को समर्पित है। इसी चौक के पास में धर्मपथ पर
सूर्य स्तंभ भी स्थापित है जो यहाँ की भव्यता और दिव्यता को और भी बढ़ाता है। शाम को तो इसके नज़ारे देखते ही बनते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर चौक के सामने ही राम की पैड़ी स्थित है। राम की पैड़ी बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर विश्वविख्यात दीपोत्सव होता है। साथ ही यहाँ का लेजर शो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप आराम से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। वहीं इसके सामने ही लक्ष्मण घाट भी बना हुआ है, जहाँ पर आप सरयू जी में स्नान करना चाहें तो वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर नया घाट भी बना हुआ है। बहुत से लोग नए घाट पर भी स्नान करते हैं। वहीं आप सरयू जी में नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर सरयू जी में नौका विहार जरूर करते हैं। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे राम की पैड़ी पर ही स्थित श्री नागेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये महादेव जी का बहुत ही प्राचीन और अलौकिक स्थान है। ऐसी मान्यता है सरयू जी में स्नान करने के बाद में यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत ही प्यारा और भव्य मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप फिर से लता मंगेशकर चौक के पास में आ जाइए। फिर यहाँ से ई रिक्शे में 20 रुपए का किराया देकर अब हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी। दोस्तों, पूरी अयोध्या को ही एक ही रंग और डिजाइन में बनाया और सजाया गया है। सच में इसकी भव्यता देखते ही बनती है। वहीं रात में तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर लाइट्स में हर दिन आपको दिवाली ही लगेगी। दोस्तों, वीडियो में आप इसकी सुंदरता देख ही सकते हैं। कितनी प्यारी प्यारी लाइट से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं अयोध्या के सेनापति हनुमान जी की शरण में हनुमानगढ़ी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, तभी आपकी ये पावन यात्रा सफल मानी जाती है। मंदिर के बाहर ही बहुत सी प्रसाद और फूल माला की दुकानें हैं। यहाँ पर आप प्रसाद लेकर अपने जूता चप्पल और सारा सामान रख सकते हैं। फिर आप 76 सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य मंदिर में आ जाएंगे। यहाँ पर आप हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये हनुमान जी का बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप पीछे के मार्ग से मंदिर के बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे यहाँ के राजा प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने, जो अपने भव्य और नए मंदिर में बहुत ही अद्भुत शैली में विराजमान हैं। सामने आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता दशरथ महल होते हुए राम मंदिर तक जाता है। वहीं आप अगर चाहें तो फिर से राम पथ पर आकर राम मंदिर के मुख्य द्वार से, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, इससे भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन दशरथ महल वाला रास्ता कम दूरी का है, तो अब हम लोग इसी रास्ते से दशरथ महल फिर अमावा राम मंदिर होते हुए राम मंदिर जन्मभूमि एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं आप यहाँ पर दर्शन कैसे करेंगे और यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। दोस्तों, आप चाहे सिंह द्वार से एंट्री करें या अमावा राम मंदिर के पास से, अगर आपके पास में बैग, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान है या आप जूता चप्पल पहने हैं, तो फिर आप नॉर्मल लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए स्कैनिंग पॉइंट तक आ जाइए। यहाँ पर आपका सभी सामान स्कैन किया जाता है। फिर उसके बाद में लॉकर एरिया में एंट्री कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी सामान नहीं है, साथ ही साथ आप जूता चप्पल भी पहने नहीं हैं, तो आप फास्ट ट्रैक लेन में एंट्री कर सकते हैं। जो आप भगवा कलर की लाइन देख रहे हैं, यही फास्ट ट्रैक लेन है। आप इसमें एंट्री कर डायरेक्ट मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ही वीआईपी और अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। सभी फैसिलिटीज़ आपको फ्री में मिलती हैं। जगह जगह पर पीने के लिए पानी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ टॉयलेट्स की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलती है। पूरे ही रास्ते रोड पर मैट्स बिछी हुई हैं। आपको चलने में जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, सच में बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके थे लॉकर एरिया के पास में। यहाँ पर जूता चप्पल काउंटर बने हुए हैं। आप यहाँ पर अपने जूता चप्पल जमा कर टोकन ले लीजिए। फिर आप लाइन में लगकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर दीजिए। आपके सामान की रसीद और चाबी आपको दी जाती है। तो सारा सामान जमा करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे। दोस्तों, मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। सच में बहुत ही प्यारा और अलौकिक मंदिर बना है, जिसकी खूबसूरती और दिव्यता मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे, दूर से ही आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन मिल जाएंगे। फिर आप आगे बढ़ते हुए गर्भगृह के पास में आकर प्रभु श्री राम जी के बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम
5 वर्ष के स्वरूप में विराजमान हैं। रामलला की दिव्य मुस्कान और स्वरूप को देखकर आपके नेत्र भर आएंगे। दोस्तों सच में बहुत ही प्यारी और मधुर मुस्कान है, जिसको देखकर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। दर्शन करने के बाद में अब हम लोग मंदिर प्रांगण से बाहर आकर लॉकर से सारा सामान और जूता चप्पल लेने के बाद में अब हम लोग फिर से एकदम बाहर आ जाएंगे। दोस्तों अब भीड़ भाड़ एकदम नॉर्मल हो गई है, साथ ही साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि आपको एकदम भी भीड़ नहीं लगेगी। अगर आपके पास में कोई भी सामान नहीं है तो आप मान के चलिए कि 20 से 30 मिनट में दर्शन करने के बाद में वापस बाहर आ जाएंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो आपको लॉकर में सामान जमा करने में लगेगा। वहीं आप अगर वीकेंड पर आते हैं या किसी फेस्टिवल के टाइम पर आते हैं तो यहाँ पर आपको भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आप शाम को यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो लाइट्स में तो यहाँ की खूबसूरती के क्या कहने। लाइट्स में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो शाम को भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो अभी यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से रात के 10 बजे तक दर्शन होते हैं। बीच में किसी भी टाइम दर्शन बंद नहीं रहते हैं। वहीं अगर कोई भी अपडेट्स आते हैं तो आपको कमेंट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए, जो हनुमानगढ़ी के साइड में स्थित है। दशरथ महल भी बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्थान है। यहाँ पर आप पूरे राम दरबार के बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर राम धुन को जरूर गुनगुनाइए, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों कनक भवन की भव्यता देखते ही बनती है। स्वर्ण के समान बहुत ही प्यारा सा महल बना हुआ है। ये प्यारा सा महल माता सीता और राम जी का निजी महल था। इस प्यारे से भवन में प्रवेश कर आप विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। सामने ही मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर माता सीता और प्रभु श्री राम जी के आप अद्भुत और अलौकिक दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर जरूर बैठिए, आपको यहाँ पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ शाम को लाइट्स में इसकी भव्यता में भी 4 चांद लग जाते हैं। आप शाम को भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। कनक भवन प्रांगण में ही श्री लाल दरबार मंदिर और श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित हैं। आप यहाँ पर भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये भी स्थान बहुत ही ज्यादा प्राचीन और अलौकिक है। आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। दोस्तों अयोध्या में आप इन सभी प्लेसेस के अलावा त्रिमणि रामदास छावनी, तुलसी स्मारक, जैन मंदिर और भी बहुत से प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों पूरे ही अयोध्या में जगह जगह आपको विशाल भंडारे मिल जाएंगे। आप सिंह द्वार के पास में अमावा राम मंदिर, राम पथ पर, राम की पैड़ी के पास में, सरयू घाट के पास में आप यहाँ पर हर तरीके का भोजन और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वहीं अगर आप ढाबे या रेस्टोरेंट में भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से भोजन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पावन यात्रा के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह टाइम से यहाँ पर आ जाते हैं तो एक ही दिन में दर्शन करने के बाद में शाम को आराम से वापसी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अयोध्या में कम से कम 1 नाइट का स्टे जरूर बनाइए, जिससे आप सभी प्रमुख मंदिर और स्थानों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर दर्शन करने आएंगे ही आएंगे। 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर आप सुबह यहाँ पर टाइम से आ जाते हैं, पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि 500 रुपये प्लस आपका ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप 1 नाइट या 2 नाइट का यहाँ पर स्टे करते हैं तो आप मान के चलिए 1500 से 2000 प्लस ट्रेन टिकट पर पर्सन के बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आपके पास में बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने बजट के हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अयोध्या दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको इसकी जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी
अच्छी लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ इस इम्पोर्टेंट जानकारी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर से जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप अपने चैनल यात्रा मित्र से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।